एडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का समुचित प्रयोग। प्रकृति का समुचित प्रयोग व्यक्तित्व विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। न केवल प्राचीन काल में अपितु आज के विकसित वैज्ञानिक युग में जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र प्रकृति का सर्वाधिक यथार्थपूर्ण, उपयुक्त, औचित्यपूर्ण प्रयोग करेगा वह उतना ही उन्नत होगा। From health to physical appearance, mental quality, as well civilized society, as well pollution free environment, in every respect the adequate utilization of nature matter। व्यक्ति और बच्चे से ही ले लीजिए, बच्चे और व्यक्ति से ही ले लीजिए। जो बच्चा जल का, वायु का, प्रकाश का तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों का, हमारा मतलब वनस्पतियों का, जंतुओं का, खनिजों का, रॉक्स का, मेटल्स का सबसे उपयुक्त तरीके से, सबसे वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करेगा, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही विकास कर पाएगा। यदि आप बचपन में ही, अपने युवा अवस्था में ही जल और वायु और प्रकाश का समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप रुग्ण हो जाएंगे। यदि आप इन सब का समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो न तो अच्छी कृषि कर पाएंगे, न पशुपालन कर पाएंगे, और न ही उद्यम, और न ही व्यापार। सर्वाधिक लेकिन समुचित शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में आपको खनिज चाहिए, वनस्पति चाहिए, आपको वायु, प्रकाश और जल चाहिए। इससे ज्यादा प्रयोग करने पर, आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर, अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करने पर आपके शरीर को खतरा है और पूरे एनवायरनमेंट को खतरा है। आवश्यकता के अनुसार करने पर आप के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, आपके विकास के लिए लाभकारी है और समाज के लिए लाभकारी है। कोरोना काल से भी यह स्पष्ट हो गया है कि अगर आपको आने वाले संभावित खतरों से
निपटना है और निपटने के लिए तैयारी करनी है, तो ये प्राकृतिक चीजें ही हैं जो कि आपको सक्षम बना सकेंगे। बार बार इम्यूनिटी की बात की जा रही है। इम्यूनिटी कैसे उत्पन्न होगी? प्राकृतिक चीजों का समुचित प्रयोग करिए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। समुचित दोहन किया जाए प्रकृति का, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा समाप्त हो जाएगा। वाइस वर्सा है, आप कम प्रयोग करते हो, विकास की दौड़ में पीछे हो जाए हुए। आप अधिक प्रयोग करते हो, आपका भविष्यहीन विकास होगा। समुचित प्रयोग करते हो तो विकास भी होगा और भविष्योन्मुखी भी होगा। I think a child should be taught how to utilize nature properly, adequately, appropriately and scientifically। बच्चे को यह बात बताने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि वह प्रकृति का कैसे अधिकतम यथार्थ रूप में, उपयुक्त रूप में, वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करें। My conclusion of this video is that मेरे इस वीडियो का निष्कर्ष है कि प्राथमिक स्तर पर, परिवार स्तर पर और प्राथमिक स्कूल स्तर पर इस चीज का निरूपण किया जाए कि समुचित प्रयोग कैसे होगा और कितना होगा और कैसे किया जाएगा। अगर यह चीज पूरे समाज में किया जाए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, क्योंकि वी एज यूनिट ऑफ सोसाइटी, एज यूनिट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटी, if follow this principle, definitely the world as a whole will be benefited। यदि हम मानव समाज की एक इकाई के रूप में ऐसा करते हैं और प्रकृति का समुचित तरीके से उपयोग करते हैं, तो इसका परिणाम होगा कि पूरी विश्व मानवता लाभान्वित होगी और अपने भविष्य को भी सुरक्षित और संरक्षित